अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। पिछली 4 वीडियोस में मैंने आपको शाहजमान की सक्खर से ग्वाटेमाला के शहर ओकोस तक की कहानी सुनाई थी। किस तरह वो अपना घर और अपनी दुकान बेचकर अमेरिका के इस खतरनाक सफर के लिए निकलता है। आज की वीडियो ओकोस शहर से स्टार्ट करेंगे। जिंदगी चलती है, चलना पड़ता है, इस सफर पर हर किसी को रोना पड़ता है। एजेंट शाहजमान समेत 2 लड़कों को बस में ओकोस शहर ले जाता है। ओकोस शहर मेक्सिको के बॉर्डर पर मौजूद बहुत खूबसूरत शहर है। बस टर्मिनल पर पहुंचने के बाद एजेंट उन्हें एक टैक्सी में बिठाता है और एक दरिया के करीब मौजूद एक छोटे से घर में ले जाता है और उनसे कहता है सामने मौजूद दरिया ग्वाटेमाला का दरिया है, उसके सामने मेक्सिको का बॉर्डर है। वो एजेंट उनसे कहता है आज रात ही ये दरिया पार करना होगा। दरिया पार करते ही सामने मौजूद झाड़ियों में छुपना है, जिसको जहां जगह मिले वो वहीं छुप जाए। 5 घंटे के इंतजार के बाद रात के 2 बज जाते हैं। एजेंट उन सबको एक छोटी सी कश्ती की तरफ ले जाता है और उनसे कहता है अगर मेक्सिको की नेवी ने हमें देख लिया तो देखते ही गोली मार देगी, इसलिए सब मोहतात रहना। ये कहकर वो तीनों को कश्ती में बैठने का कहता है। तीनों लड़के कश्ती में बैठ जाते हैं। वो चप्पू के जरिए उस दरिया में कश्ती चलाने लग जाता है। 20 मिनट के बाद वो मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। बॉर्डर पर पहुंचते ही एजेंट उन सबको जंगली झाड़ियों की तरफ ले जाता है। अचानक उनके सामने एक नेवी का ऑफिसर आ जाता है। एजेंट सबसे कहता है इसे पकड़ लो अगर अपनी जान बचानी है। वो चारों मिलकर उस ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे झाड़ियों में लेटा देते हैं। उसका मुंह बांध देते हैं और उसके हाथ पीछे से उसी की हथकड़ी से बांधकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर एजेंट उन तीनों से कहता है अब मेक्सिको की आर्मी और पुलिस हमें तलाश कर रही होगी, इसलिए वो उनको अलग अलग होने का बोलता है। एजेंट कहता है एक लड़का मेरे साथ रहे और बाकी 2 भी अलग अलग हो जाओ, क्योंकि उस ऑफिसर ने हमें पहचान लिया है और अभी तक हमारा स्केच भी बन गया होगा, इसलिए अब सब अलग अलग हो जाओ। ये कहकर वो एक इंडियन लड़के को अपने साथ आने का कहता है और बाकी 2 से ये कहता है तुम दोनों तिजुआना शहर पहुंचकर विलेज इन होटल चले जाना और उस होटल पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। शाहजमान एक कार वाले से लिफ्ट मांगता है, उसे लिफ्ट मिल जाती है। कार में एक छोटी सी फैमिली होती है जो शाहजमान को तापाचोला में ड्रॉप कर देते हैं। वहां से शाहजमान एक बस में सवार होता है और तिजुआना शहर का सफर स्टार्ट करता है। 4 दिन के मुसलसल सफर के बाद वो तिजुआना शहर पहुंच जाता है। तिजुआना शहर यूएसए के बॉर्डर पर ज्यादा आबादी वाला शहर है। वहाँ शाहजमान एक टैक्सी में बैठकर उस होटल विलेज इन की तरफ चला जाता है। पहले से वो एजेंट वहाँ मौजूद होता है और उसके साथ वो इंडियन लड़का भी होता है, मगर उस तीसरे लड़के का कुछ पता नहीं होता। 2 दिन वहीं रहने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो नेपाल का लड़का अब नहीं आएगा, तब वो एजेंट उन 2 लड़कों को लेकर जोना नोर्टी की तरफ ले जाता है। वहां उन्हें एक पहाड़ी इलाके में मौजूद एक सुनसान इलाके के घर में ले जाता है और उन दोनों से कहता है अभी बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत है, अगर कोई बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर पकड़ ले तो खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवा लेना। 2 दिन वहां रहने के बाद सुबह के 10 बजे एजेंट उनसे कहता है 2 किलोमीटर दूर यूएसए का बॉर्डर है, अब तुम दोनों को ये दीवार क्रॉस करनी है। इस दीवार के पीछे अमेरिका है, मैं तुम्हें इस दीवार तक ले जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां से चला जाऊंगा। एजेंट उन्हें उस दीवार के करीब पहुंचा देता है। अब शाहजमान उस इंडियन लड़के से कहता है हम अमेरिका में भी साथ ही रहेंगे। वो दीवार के करीब पहुंचते हैं। शाहजमान उस दीवार पर चढ़ना स्टार्ट करता है और पीछे उसके वो इंडियन लड़का भी। जैसे ही वो दीवार क्रॉस करते हैं अचानक उस इंडियन लड़के का पाँव स्लिप होता है और वो उस दीवार से बहुत बुरी तरह यूएसए की साइड पर गिर जाता है। अब शाहजमान ये सोचता है कि मैं इसकी मदद करूं या यहाँ से भाग जाऊं। थोड़ी देर पहले तक जो शख्स ये कह रहा होता है अमेरिका में भी साथ रहेंगे, वो वहां से उस इंडियन लड़के को बुरी हालत में छोड़कर भाग पड़ता है और उस बॉर्डर से काफी दूर निकल जाता है। वो 2 दिन पैदल चल कर जिस जगह पहुंचता है वो जगह यूएसए का एक गांव सन सिड्रो होता है। वहां पहुंचकर वो रात के वक्त एक पार्क में चला जाता है और उस पार्क में जाते ही सोने के लिए घास पर लेट जाता है। 10 मिनट के बाद पार्क की इंतजामिया उसे उठाती है और एक कमरे में ले जाती है और पुलिस को इत्तला दे देती है। वो पुलिस से कहती है कि कोई गैर मुल्की हमारे पार्क में आया है, लिहाजा इसे चेक किया जाए। इत्तला देने के 5 मिनट में पुलिस वाले आ जाते हैं और शाहजमान को सन डायगो के डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं। उससे अमेरिका आने की वजह पूछते हैं
शाहजमान उनसे कहता है पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है, वो अमेरिका में सियासी पनाह हासिल करना चाहता है। इसका केस कोर्ट में चलता है। 10 दिन के बाद उसकी कोर्ट में हेयरिंग होती है। जज शाहजमान से यूएस से आने की वजह पूछता है। शाहजमान जज से कहता है उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो अमेरिका में सियासी पनाह हासिल करना चाहता है, लिहाजा मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। जज शाहजमान से कहता है अगर तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए तो तुम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। शाहजमान कहता है अगर मुझे इजाज़त मिल जाए तो मैं इस मुल्क के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। इस तरह की इमोशनल बातें करके वो जज को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अमेरिका इंसानी हमदर्दी के लिए नंबर 1 पर है। जज पानी पीते हुए शाहजमान से कहता है उसको अमेरिका रहने की इजाज़त दी जाती है 1 साल के लिए। उसके बाद इसका कंट्री का रवैया देखकर आगे का फैसला किया जाएगा। यूं शाहजमान का 10 दिन में फैसला हो जाता है। शाहजमान का अमेरिका का ख्वाब पूरा हो जाता है। 1 महीने में उसे एक होटल पर वेटर की नौकरी मिल जाती है। वो बहुत खुश होता है। 1 महीने बाद वो अपने बाप को कॉल करता है और उसे बताता है वो खैरियत से अमेरिका पहुंच गया है, उसे नौकरी भी मिल गई है और ये यकीन दिलाता है अब उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, वो भी अमीर हो जाएगा। उसका बाप ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसका बाप उससे कहता है मेरी दौलत मेरी अमीरी तो तुम हो, बस अपना ख्याल रखना और हमें याद करते रहना। शाहजमान अपने बाप को बोलता है 1 महीने बाद वो उन्हें कुछ डॉलर भेज देगा, ज़्यादा नहीं होंगे पर बहुत जल्द वो वापस आएगा और शायद माँ को और आपको भी साथ ले जाए। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। वो बहुत खुश होता है। दोस्तों, शाहजमान की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम में से किसी को भी ये गैर कानूनी सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई शाहजमान की तरह खुश नसीब नहीं होता। ना जाने अभी तक कितने लोग इन खतरनाक रास्तों पे अपनी जानें गंवा चुके हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।